हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र, जिसका सब्जेक्ट कोड EDU 102 है और जिसकी पेपर आईडी 8404 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज के प्रश्न पत्र में आपसे पूछे गए प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं और उसके उत्तर को जानते हैं। आज का जो प्रश्न पत्र आया था वो उसमें कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से जो पहला प्रश्न है वह आपसे पूछा गया था उसमें कि शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। यह किसने कहा है कि एजुकेशन इज़ ए बाईपोलर प्रोसेस। 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने एजुकेशन को 2 वे प्रोसेस कहा है। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा में सबसे कम महत्व का अनुशासन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक अनुशासन, ऑप्शन बी सामाजिक अनुशासन, ऑप्शन सी सैनिक अनुशासन, ऑप्शन डी आत्म अनुशासन। तो जो शिक्षा में सबसे कम महत्व का अनुशासन है वह है प्राकृतिक अनुशासन। ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वह है, उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1976 में। 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1976। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी कॉलेज, ऑप्शन सी राज्य और ऑप्शन डी धर्म। तो शिक्षा का जो औपचारिक अभिकरण है वो उसमें से सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी कॉलेज। कॉलेज और विद्यालय को हम लोग शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए विषय केंद्रित, ऑप्शन बी अनुभव केंद्रित, ऑप्शन सी शिल्प केंद्रित और ऑप्शन डी क्रिया केंद्रित। जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है वो महात्मा गांधी के द्वारा जो दी गई थी वह शिल्प केंद्रित उसका जो पाठ्यक्रम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 को हम देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र के मूल्य हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी भ्रातृत्व और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैसा हम जानते हैं कि लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उसमें स्वतंत्रता भी शामिल है, समानता भी शामिल है और भ्रातृत्व की भावना भी शामिल है। तो यानी उपरोक्त सभी आपके जो है सही उत्तर होंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जनतांत्रिक पाठ्यक्रम होता है। डेमोक्रेटिक कैरिकुलम की बात यहाँ पे हो रही है कि किस प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं। ऑप्शन ए कठिन होता है, ऑप्शन बी सरल होता है, ऑप्शन सी लचीला होता है और ऑप्शन डी सरल से कठिन की ओर होता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी लचीला। जो डेमोक्रेटिक पाठ्यक्रम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।
ऑप्शन ए नौकरी उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी बालक को आदर्श नागरिक बनाना, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि को रोकना, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण करना। तो जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वह है बालक को आदर्श नागरिक बनाना। जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से सबसे सही उत्तर आपका है विकल्प बी, बालक को आदर्श नागरिक बनाना। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। यह कथन किसका है? तो यह जो सुप्रसिद्ध कथन है, जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन सी अरस्तु आपका सही उत्तर होगा। अरस्तु ने यह कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो प्रश्न संख्या 10 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक नहीं है। ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता तो राष्ट्रीय एकता में बाधक है। भौगोलिक स्थिति, ये जो है बाधक नहीं है। ऑप्शन सी धर्म प्रजाति, ये भी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। और प्रांतीयता, यह भी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भौगोलिक स्थिति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक हैं। जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी फ्रोवेल, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा का 4 ऑप्शन आपके दिए हैं कि संकीर्ण अर्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ है, व्यापक अर्थ है, वास्तविक अर्थ है। तो जब हम शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में मानते हैं तो ये शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। और जब हम केवल विद्यालयी शिक्षा की बात करते हैं तो वो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। तो यहाँ आपसे जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा के अर्थ के बारे में पूछा गया है, तो यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। यानी प्रश्न संख्या 22 का प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एजुकेशन शब्द 2 शब्दों से बना है, वे हैं। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन डी, ई और डूको से। ई और डूको से मिलकर एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का रूप है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के 3 रूप होते हैं। एक तो औपचारिक शिक्षा, जिसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जैसे ये विद्यालयी शिक्षा है, विद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल, ये सब क्या है, औपचारिक शिक्षा देने वाले हमारे एजेंसी हैं। और अनौपचारिक शिक्षा, ये भी शिक्षा का एक रूप है। जैसे हम घर से, परिवार से, समाज से, समुदाय से, किसी सांस्कृतिक मंच से जो कुछ भी सीखते हैं अपने आस पड़ोस से, वो सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और निरौपचारिक शिक्षा भी शिक्षा का एक रूप है, जिसमें हम रेडियो, टेलीविज़न, पत्र या पत्राचार पाठ्यक्रम या ओपन विश्वविद्यालय, कॉलेज, यहाँ से जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो शिक्षा के ये तीनों ही रूप होते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 14 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है। ऑप्शन ए नियोजन को, ऑप्शन बी लचीलेपन को, ऑप्शन सी परंपराओं को, तो और या ऑप्शन डी ए और बी दोनों को। तो यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। जो निरौपचारिक शिक्षा होती है वह नियोजन को और लचीलेपन दोनों को जो है समाहित करती है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बालक की प्रथम पाठशाला है। तो जैसे ही बालक, हम लोग जब भी जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से। वही हमारी जो पाठशाला होती है और हमारी माता जो है वो हमारी प्रथम शिक्षिका होती है।
तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी परिवार आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में शिक्षा का दायित्व निम्न में से किसका है। ऑप्शन ए समुदाय का, ऑप्शन बी राज्य का, ऑप्शन सी केंद्र सरकार का, या ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों का, बी और सी का। तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन डी होगा कि भारत में शिक्षा का जो दायित्व है वो राज्य सरकारों पे भी है और केंद्र सरकारों पे भी है, यानी दोनों पे है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 जिसमें आपसे पूछा गया है कि मूल्य परक शिक्षा के स्रोत हैं। द सोर्स ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज। ऑप्शन ए दिया है धर्म, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी भारतीय साहित्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मूल्यपरक शिक्षा के स्रोत धर्म भी हैं, संस्कृति भी हैं और भारतीय साहित्य में भी हमें मूल्यों से के शिक्षा के संबंध में जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 जिसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य के तत्व क्या हैं। ऑप्शन ए जो है राज्य, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक शिक्षा का घटक नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी विषय वस्तु, ऑप्शन सी क्लर्क, ऑप्शन डी छात्र। तो जो चारों विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा सी क्लर्क। शिक्षा का घटक जो है क्लर्क नहीं होता, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और करिकुलम जो पाठ्य वस्तु होती है वो शिक्षा के जो है घटक है होते हैं। तो क्लर्क तो शिक्षा के घटक नहीं होते हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब आगे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 इसमें हम देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया है कि यूजीसी का पूर्ण नाम रूप या पूर्ण रूप क्या है, उसका पूरा फुल फॉर्म पूछा आपसे यूजीसी का। तो जो इस आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 22 जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा है। ऑप्शन ए एक प्रक्रिया, ऑप्शन बी एक वस्तु, ऑप्शन सी एक किताब, ऑप्शन डी एक व्यवसाय। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 की ओर जिसमें आपसे पूछा गया है कि पाठचर्या का क्या अर्थ है। कैरिकुलम का मीनिंग आपसे इसमें पूछा गया है कि पाठचर्या में पाठ्यक्रम एवं किताबें, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी में दिया है पाठ्यक्रम एवं पाठ, ऑप्शन सी दिया गया पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जो हम लोग कक्षा में पढ़ते हैं वो पाठ्यक्रम विद्यालय, उसके साथ साथ उसके अतिरिक्त जो को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, वो भी इस पाठ्यक्रम में पाठचर्या में आपके कैरिकुलम में सम्मिलित होती हैं। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 की ओर हम चलते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऑप्शन ए दिया है एक ध्रुवी, ऑप्शन बी है दो ध्रुवी, ऑप्शन सी है त्रिध्रुवी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा हम जानते हैं कि शिक्षा एक ट्राईपोलर प्रोसेस है, इसके 3 ध्रुव होते हैं, एक तो होता है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी त्रिध्रुवी ये आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर जिसमें आपसे पूछा गया है कि पाठचर्या निर्माण के आधार हैं। दार्शनिक आधार, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक आधार, ऑप्शन सी सामाजिक आधार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पाठचर्या के निर्माण के दार्शनिक आधार भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर भी पाठचर्या निर्मित की जाती है और सामाजिक आधार पर भी पाठचर्या का निर्माण होता है। तो ये तीनों बातें समाहित हैं कि पाठचर्या के निर्माण के तीनों आधार हैं।
तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? मानव संसाधन, खनिज संसाधन, भूमि संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। ये 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, मानव संसाधन। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। 4 ऑप्शन जो आपके सम्मुख दिए गए हैं, उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी का यह सुप्रसिद्ध कथन है जो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। आपके एजुकेशन 101 के पेपर में भी यह प्रश्न आया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया में सम्मिलित है विरोध, सामंजस्य, सहयोग, उपरोक्त सभी। तो जैसा हम जानते हैं सामाजिक अंतःक्रिया में ये तीनों बातें समाहित होती हैं, विरोध भी होता है, सामंजस्य भी होता है, सहयोग भी होता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है संघीय सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। अभी आपके इसी प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा है ऑप्शन ए, आंतरिक शक्तियों का समरूप विकास, ऑप्शन बी, स्व की अनुभूति, ऑप्शन सी, व्यक्ति तथा समाज के मध्य होने वाली अंतःक्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षा यह तीनों चीज़ों से संबंधित है, तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब हम प्रश्न संख्या 31 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 32, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जाति प्रथा उत्पन्न करती है मुक्त समाज, ओपन सोसाइटी, या मृत समाज, डेड सोसाइटी, या संकुचित समाज, क्लोज सोसाइटी, या ऑप्शन डी, परिवर्तनशील समाज, चेंजिंग सोसाइटी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संकुचित समाज यानी क्लोज सोसाइटी। जाति प्रथा हमेशा क्लोज सोसाइटी को जन्म देती है। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 33 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है। तो जैसा हम जानते हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली का जो माध्यम है वह है मातृभाषा, यानी प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृति योग है किसका। ए ऑप्शन दिया है समन्वित रीति रिवाजों का, बी परंपराओं का, सी प्रचलित व्यवहारों का, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो संस्कृति जो है इसमें रीति रिवाजों, परंपराओं और प्रचलित व्यवहारों इन सभी का योग होती है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी आपका जो सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35 को हम देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मूल लैटिन शब्द कैरिकुलम का अर्थ है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए, रेस कोर्स यानी दौड़ का मैदान। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 36, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम कौन है। ऑप्शन ए टेलीविज़न, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी समाज। तो राष्ट्रीय एकता के विकास का जो सशक्त माध्यम है वह है शिक्षा, यानी प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 37,
जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा बी, बाल्यावस्था में। हमारे प्राथमिक शिक्षा बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। तो शैशवावस्था से पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन बी सही होगा, बाल्यावस्था से प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। अब हम प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 से। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो प्रश्न संख्या जो है 38 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, 1 अप्रैल 2010। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उच्च शिक्षा को कहते हैं। ऑप्शन ए स्कूली शिक्षा, ऑप्शन बी विद्यालय शिक्षा, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उच्च शिक्षा को हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 40, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। उसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए परीक्षण, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्रबंधन और ऑप्शन डी रिपोर्टिंग। तो शिक्षा का जो विषय क्षेत्र नहीं है, परीक्षण भी किया जाता है, मूल्यांकन भी किया जाता है, मैनेजमेंट भी होता है, यानी ऑप्शन डी ये जो है रिपोर्टिंग नहीं है। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार आपको जो आज के प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के उत्तर प्राप्त हो गए हैं, और आप इसके आंसर की से आप अपने प्रश्न पत्र में जो आपने आज आपके सामने मुकाया था उसके जो भी उत्तर आपने दिए हैं उसकी जांच कर लीजिए, और आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।